इलेक्शंस जस्ट ख़त्म हुआ है एंड इलेक्शंस के अंदर मतलब हमने यूट्यूब पे भी इलेक्शंस का बहुत गर्म माहौल देखा है और उसमें आपका भी काफ़ी अच्छा योगदान था। एक इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने ये भी बोला व्हाट्सएप फॉरवर्ड एरा। अब व्हाट्सएप पे तो बहुत तरह के कंटेंट फ्लोट होते रहते हैं, तो किस पे रिलाई करना है, किस पे नहीं रिलाई करना। और इस इलेक्शंस में आपने जो अपने व्यू पॉइंट्स दुनिया के साथ शेयर करे हैं उसके ऊपर मैं आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ कि व्हाई डू यू थिंक दैट वे, whatever you think, whatever your viewpoints are on elections, on government of India, तो वो व्यू पॉइंट्स कैसे जन्मे हैं वो थोड़ा सा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम। देखो, मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि आदमी को ना अपने व्यू पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये व्यू पॉइंट, खासकर जब आप सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर रहे हो जी। आपका व्यू पॉइंट तब पिक्चर में आना चाहिए जब कोई चीज़ ऐसी एक स्पेकुलेटिव जोन में आ गई है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें हैं यार, डेटा है, रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, उससे आप एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालो ना। किसी भी सरकार को जज करने में अब वो चीज़ निकालो ना। जैसे आप 10-15 पैरामीटर पकड़ लो, ठीक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया। इस सब चीज़ में सरकार ने कैसा किया है, नहीं किया, खुद गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। टीवी नहीं दिखा रहा, टीवी दिखा ही नहीं रहा। कैग जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट देती है, उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अखबार में तो चलो छप जाते हैं, खासकर वो भी जो कुछ इंग्लिश के अखबार हैं। टीवी पे तो इस चीज़ को मतलब गायब ही कर दे रहे हैं, न्यूज़ को ही गायब कर रहे हैं। तो लोग उस चीज़ को देख नहीं रहे टीवी पे, तो लोगों को लगता है कि यार ये लोग ना कुछ अलग ही बता रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो हम इतनी तारीफें सुनते हैं, भारत विश्व गुरु बन रहे हैं, और ये लोग कुछ अलग ही बता रहे हैं। इसलिए जब इतनी सारी झूठ हो ना, तो बेसिक ट्रूथ लोगों को बहुत रेडिकल लगता है कि यार इनका तो ना बड़ा रेडिकल व्यू है, क्योंकि ये तो दुनिया से अलग बता रहे हैं। हम तो टीवी पे कुछ और देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ और देख रहे हैं, ये ऐसे कैसे नहीं मान रहे कि भारत का डंका बज रहा है। जबकि यार आप सच्चाई देखोगे, अब गवर्नमेंट के ही रिपोर्ट्स देख लो, उसी से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो भी मैंने लिखा है, एक एक लाइन उसकी किसी ना किसी ऐसी फैक्चुअल रिपोर्ट पे बेस्ड होती है। मेरा व्यू पॉइंट कुछ भी नहीं है उसमें, ना मेरा ना ध्रुव का, या मैं और जिन लोगों के साथ काम करता हूँ। तो हम अपने व्यू पॉइंट को काफ़ी साइड में रखते हैं, मे बी लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं कि ऐसा है। क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो ज़बरदस्त आया होगा उस टाइम पे। हाँ क्रिटिसिज्म आता है, तारीफ भी आती है। हाँ, तारीफ भी आई होगी, आई एम श्योर। तो बस ठीक है, वो जो तारीफ है वो मरहम का काम कर देती है कुछ तो। हाँ, और कुछ जैसे बुद्ध ने कहा कि भाई उसने गालियाँ दी, मैंने ली ही नहीं। तो क्या है। और हालांकि मैं बुद्ध तो नहीं हूँ कि भाई मुझे बिल्कुल ही फर्क ना पड़े। तो फिर एक सिंपल है कि क्रिटिसिज्म आने दो, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही अनरूली तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, उसका मैं कोई एक्सक्यूज नहीं मानता। तो इंस्टाग्राम पे आप फिल्टर वगैरह लगा लो कि भाई किस तरीके के लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, नहीं किस तरह के दिखेंगे ही नहीं। हाँ, दिखेंगे ही नहीं। वेरी गुड, क्योंकि वो आपका माइंड क्यों आपको खुद ही खराब करना है। मेंटल हेल्थ का भी तो देखना है यार। करेक्ट। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट इज फ्लडेड विथ इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो तो कौन सा डेटा करेक्ट है और कौन सा डेटा नहीं है करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट पे भी किसी बंदे ने डाला है ना। तो उसको कैसे आप पता लगाते हो कि हाँ ये फैक्चुअल है और ये जो है ये एडल्ट्रेटेड है? ये देखो, इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक तो ये होता है कि किसी भी अखबार की ना एक रेपुटेशन होती है, ठीक है। भले ही आप मेरी मत मानो, आप खुद जब रिसर्च करोगे, लिखोगे, यू विल गेट एन आइडिया कि यार इस वाले वीडियो में तो यार मैंने इसका कहा था, बाद में पता चला यार तो न्यूज़ गड़बड़ थी। तो आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आएगी ना खतरे में। बिल्कुल आएगी, है ना? बिल्कुल आएगी। तो इसलिए जो अखबार हैं, जो आपको लग रहा है कि यार इनके बारे में कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, आप उन सोर्सेज को यूज़ करो, सिंपल है। और वैसे आप देखो कि अखबारों की अगर बात करें ना, तो झूठ कौन कितना फैला सकता है, इसमें भी डिफरेंस है। व्हाट्सएप इज ऑन लाइक दिस लेवल, गॉड लेवल उस पे तो कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे तो आदमी। करेक्ट। इस जगह पे
5,000 people have been killed, हाँ, लोग उसको भी मान लेते हैं। मतलब इस टाइप के क्लेम्स होते हैं। एक मैंने पढ़ा था व्हाट्सएप फॉरवर्ड कि इंदिरा गांधी गॉट 65,000 साधुज किल्ड इन अ डे, माय गॉड। और लोग उसको भी मान रहे हैं। और ये पहली बार मैंने कहाँ पे सुना कि आई वाज टॉकिंग विद समवन एंड ही सेड कि कुछ ऐसी सरकार की बात हो रही थी, तो क्या ये कांग्रेस को ले आए जिन्होंने 65,000 साधुओं को मरवा दिया। आई एम लाइक क्या, लाइक व्हाट? तो बाद में मैंने गूगल किया कि इस इंसिडेंट के ऊपर, तो देयर वर लाइक 8 पीपल, इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अटैक ऑन पार्लियामेंट। तो 2000 लोग लाठियां लेकर उस संसद पे आ गए थे कि काउ प्रोटेक्शन पे लॉ लाओ, ये लाओ। 250 गाड़ियां उन्होंने जला दी थी। के कामराज जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके घर पे आग लगा दी थी। देन इट वाज ऑर्डर्ड, द पुलिस रिजॉर्टेड टू फायरिंग, तो उसमें 8 लोग मारे गए थे। अब उस चीज़ को कहीं पे 65,000 है, कहीं पे वो 8,000 है, कहीं पे वो 700 है, क्योंकि सच तो एक होते हैं, सच तो एक होता है। झूठ के कई वर्जन्स होते हैं। अब जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उनमें खुद तालमेल नहीं है। कोई बंदा अपना कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ जबरदस्त। मतलब तो व्हाट्सएप इज ऑन दिस लेवल कि वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, गॉड लेवल पे वो। उसके बाद फिर आएगा आपका टीवी और अखबार। क्यों? क्योंकि टीवी और अखबार में एक बार जो चीज़ छप गई वो डिलीट नहीं होगी। पता भी है, व्हाट्सएप पे तो पता भी नहीं, पता भी नहीं ना कहाँ से सोर्स क्या है, किसने फैलाया है, किसने नहीं, है ना। तो अखबार की थोड़ी सी जवाबदेही होगी कि यार इस अखबार में ये छपा है ना। दैनिक जागरण ने भी वो कुछ एक फेक न्यूज़ छापी थी, तो इंडियन आर्मी ने उनको कॉल आउट किया था कि भाई ये तुमने झूठ क्यों फैलाया। तो कॉन्सिक्वेंसेज कुछ कुछ हैं। कई बार हो सकता है कि NBDSA है जो दी कैन इम्पोज सम फाइन। कई बार कोर्ट भी कुछ ना कुछ फाइन लगा सकता है, वैसे ही बेइज्जती होती है। तो थोड़ा सा वैसा है। तो व्हाट्सएप है, फिर फेसबुक है। फेसबुक व्हाट्सएप तो अब मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही उस पे चल रहे हैं। फेसबुक ज्यादा यूज किया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, और इस बार क्योंकि फेसबुक पे भी ऐसा नहीं है कि कोई क्रिएटर के नाम से है, कुछ भी पेज का नाम डाला हुआ है, कुछ भी मतलब चल रहा है, वो पीछे है ना। तो व्हाट्सएप फेसबुक सबसे ऊपर है झूठ में, फिर अखबार और टीवी, फिर जो है इंग्लिश वाला आई थिंक स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि जो जिसे हम कहते हैं गोदी मीडिया, उसके भी अगर आप इंग्लिश पोर्टल्स को देखो तो रिलेटिवली ठीक लगते हैं। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं रिसर्च करता हूँ नॉर्मली वो थोड़ा ठीक होते हैं। तो जो भी मतलब मैंने कोई भी आर्टिकल यूज़ किया हो, आप गोदी मीडिया के भी उन अखबारों में देखोगे, आपको वहाँ पे भी वो खबर मिलेगी। तो ये इतना बड़ा कोई मतलब हंगामा नहीं है कि भाई विजेता दिया तो कोई और ही दुनिया के कोई आर्टिकल आते, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑल yes, they are all well established reports। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिलेंगे, और एक नहीं कई अखबारों में आपको मिल जाएंगे। आई ऑलवेज क्रॉस चेक। समझ गया। कोई भी इंसान अगर उन फैक्ट्स को देखे तो वो भी अपना एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्राइव कर सकता है उससे, और अपने दिमाग से चल सकता है। लव व्हाट यू हर्ड? देन व्हाई डोंट यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो? डू इट एंड मेक देम लर्न जस्ट लाइक यू विद द रिच क्लिप्स। Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.